एपिसोड 5 इसी मिस्ट्री के अराउंड रिवॉल्व करती है कि वेजाइना की जो पिक्चर्स पूरे स्कूल में सर्कुलेट कर रही हैं, वो किस लड़की की हैं। सुबह स्कूल में एक मैसेज के साथ पिक्चर शेयर की जाती है कि या तो तुम अपने बुरे बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करो या तुम्हारा फेस भी रिवील कर दिया जाएगा। मेव और जैक्सन के रिलेशनशिप को 1 मंथ हो गया है। जैक्सन के पेरेंट्स मेव को डिनर पर इनवाइट करना चाहते हैं, मगर मेव हाँ कहने से हेजिटेट कर रही होती है। आखिर जैक्सन उसे डिनर के लिए मना ही लेता है। ओटिस मेव के बारे में अपनी फीलिंग्स भूलना चाहता है। आज एरिक की 17th बर्थडे है, इसलिए वो एरिक और अपने लिए मूवी टिकट्स लेता है ताकि मेव के बारे में सोचने के बजाय अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सके। रूबी स्कूल में फैला देती है कि जो पिक्चर सर्कुलेट कर रही है वो मेव की है। बाद में रूबी मेव के पास आती है और बताती है कि वो पिक्चर मेरी ही है और मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। मेव उस पर नाराज होती है कि रूबी ने उसके बारे में गलत बात फैलाई और अब मेरी ही मदद मांग रही है। रूबी उसे पैसे देती है और उससे प्लीड करती है कि कल असेंबली से पहले तक वो ढूंढ ले कि ये पिक्चर किसने लीक की है, वरना वो परसों सबको बता देगा कि ये मैं हूँ। मेव उससे पैसे लिए बगैर ही हेल्प करने के लिए मान जाती है। मेव सीधा ओटिस के पास आती है और उसे ये जब बताती है, ओटिस समझ नहीं पाता कि उनका काम तो थेरेपी देना है, तो ये जॉब इससे कैसे रिलेटेड हुई और मेव रूबी की हेल्प क्यों कर रही है, जबकि वो मेव के बारे में इतनी गलत बातें करती है। मेव कहती है कि उसे पैसे चाहिए। ओटिस के एरिक के साथ प्लान्स होते हैं, इसलिए वो मेव को बता देता है कि वो स्कूल के बाद नहीं रुक सकता। रूबी ने मेव को बताया था कि उसने ये पिक्चर टॉम बेकर को सेंड की थी, इसलिए सबसे पहले वो टॉम बेकर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसी ने लीक की है। टॉम ये कहते हुए इनकार कर देता है कि उसके पास तो फोन ही नहीं है और मेव को सर्च करने पर भी नहीं मिलता। टॉम कहता है कि रूबी ने उसे ग्लेन के लिए डंप कर दिया था और ग्लेन पहले भी न्यूड्स लीक कर चुका है, शायद ये भी उसी का काम हो। स्कूल बेल बजती है और मेव और ओटिस चले जाते हैं। एरिक और ओटिस मूवी देखने जाने के लिए कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं। एरिक के डैड उसे मना करते हैं कि ऐसे बाहर जाना सेफ नहीं है, एटलीस्ट वो अपना कोट पहन ले। एरिक उनकी बात मान लेता है। रास्ते में ओटिस को टॉम नजर आता है। ओटिस को देखकर टॉम अपना फोन बुशेस में फेंक देता है, मगर इतनी देर में ओटिस उसका झूठ पकड़ लेता है। ओटिस उससे कहता है कि वो पूरी बात सही से बताए। टॉम बताता है कि उसने ग्लेन के बारे में झूठ बोला था और ये कि उसने रूबी की पिक्चर सिर्फ काइली को सेंड की थी, स्कूल में फैलाने वाला टॉम नहीं है। एरिक बस स्टॉप पर ओटिस का वेट कर रहा होता है, मगर ओटिस लेट होता है। एरिक ओटिस को कॉल करता है तो ओटिस बस रास्ते में होता है और बस पहुंच जाती है। ओटिस एरिक से कहता है कि वो बस में बैठ जाए और ड्राइवर से वेट करने का कहे। एरिक बस नहीं रोक पाता और ओटिस की बस मिस हो जाती है। एरिक को अकेले ही जाना पड़ता है। मेव जैक्सन के घर डिनर के लिए आती है। जैक्सन के पेरेंट्स एक लेस्बियन कपल है जिन्होंने जैक्सन को अडॉप्ट किया होता है। वो मेव से बहुत स्वीटली बात करते हैं, उन्हें भी मेव पसंद आती है। बातों में मेव के पेरेंट्स का जिक्र आ जाता है और मेव झूठ बोलती है कि उसके पेरेंट्स अकाउंटेंट्स हैं। मेव ऑकवर्ड होने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती उन्हें मेव की फैमिली के बारे में पता चले। मेव वॉशरूम जाने के लिए एक्सक्यूज करती है जो जैक्सन के रूम से अटैच्ड होता है। रूम में उसे जैक्सन के बहुत से अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स नजर आते हैं। मेव वहाँ से भाग जाती है। ओटिस बस स्टॉप पर नेक्स्ट बस का वेट कर रहा होता है कि मेव भी वहाँ जाती है। ओटिस उसे बताता है कि टॉम ने काइली को पिक्चर सेंड की थी। मेव कहती है कि नेक्स्ट बस 1 घंटे बाद आएगी, तो तुम मेरे साथ काइली से बात करने चलो। ओटिस को मजबूरन मेव के साथ जाना पड़ता है। वो दोनों एमी के घर आते हैं जहाँ द अनटचेबल्स का स्क्वाड भी होता है। वो काइल से बात करना चाहते हैं, मगर वो नशे में होता है और सही से जवाब नहीं दे पा रहा होता। ओटिस भी तंग आ जाता है और मेव से कहता है कि वो उससे बस काम के वक्त ही क्यों मिलती है। मेव ओटिस से कहती है कि ओटिस उसका फ्रेंड है और वो ऐसा क्यों सोच रहा है, मगर ओटिस चिड़चिड़ा हुआ होता है क्योंकि उसे यूज्ड फील होता है और वो एरिक के पास जाना चाहता था, जबकि मेव उसे यहाँ ले आई। वो मेव से कहता है कि अगर उसे पैसों की इतनी जरूरत है तो मुझसे ले ले। ओटिस वहाँ से जाने लगता है तो मेव उसे असल बात बताती है। मेव ने एक दफा एक लड़के को किस करने से मना कर दिया था। उस लड़के ने मेव के बारे में रूमर्स फैला दिए। 4 साल से लोग मेव को इंतहा
भाई डिस्गस्टिंग नामों से बुला रहे हैं। अगर रूबी की पिक्चर आउट हो गई तो उसे भी बहुत बुली किया जाएगा। चाहे रूबी जितनी मर्जी हॉरिबल हो, वो इस तरह का ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करती। ओटिस उसकी बात समझ लेता है और मामले के एंड तक पहुंचने की कोशिश करता है। ओटिस एरिक को कॉल करके अपोलोजाइज करता है कि वो मूवीज पर नहीं आ सकता। एरिक को बुरा लगता है मगर वो ओटिस पर नाराज नहीं होता। बाद में एरिक का कोट चोरी हो जाता है जिसमें उसका फोन और वॉलेट था। काइल से उन्हें पता लगता है कि रूबी की पिक्चर उसने शेयर नहीं की। रूबी ओलिविया को सारा मामला बताती है। मेव नोटिस करती है जिस तरह सेंडरिक अपॉलजी डिमांड कर रहा है और उसने लड़की का फेस रिवील नहीं किया तो हो सकता है कि ये एक लड़की हो। मेव कहती है कि ओलिविया को रूबी का फोन पासवर्ड आता है और उसका पहला शक ओलिविया पे ही जाता है। मामला खुलता है तो ओलिविया एडमिट कर लेती है कि उसी ने पिक्चर शेयर की थी। रूबी हर वक्त ओलिविया पर ऑफेंसिव कमेंट्स करती रहती है और फ्रेंड होने के बावजूद भी उसे डिग्रेड करती है। ओलिविया बस ये चाहती है कि रूबी को भी महसूस हो डिग्रेड होना कैसा लगता है। वो अपनी हरकत के लिए अपोलोजाइज करती है मगर रूबी नाराज होकर चली जाती है। रात के अंधेरे में एरिक अकेला रोड पर चल रहा होता है। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। एक कार ड्राइवर एरिक को हरास करता है और एरिक अपनी कॉस्ट्यूम और आइडेंटिटी की वजह से हेट क्राइम का निशाना बनता है। एरिक जख्मी हो जाता है। जब उसे कुछ लोग नजर आते हैं तो उनसे फोन लेकर वो जीन ओटिस की मॉम को कॉल करता है कि वो उसे पिक कर लें। जीन उसे अपने साथ घर ले आती है। जब ओटिस घर आता है तो एरिक ये देख कर के ओटिस ने मेव के साथ हैंग आउट करने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया नाराज होता है। वो ओटिस से कहता है कि उस लड़की के पीछे तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को अबैंडन कर रहे हो। ओटिस उसे सिचुएशन समझाना चाहता है मगर एरिक सुन नहीं रहा होता और वो भी गुस्से में आ जाता है कि एरिक हर वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहता है। एरिक इस आर्ग्यूमेंट के बाद गुस्से में चला जाता है। मेव जैक्सन के पास जाती है और उसे बताती है कि वो डिनर छोड़कर क्यों चली गई थी। वो उसे अपना घर दिखाती है और अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि किस तरह वो प्रिजन में है। वो जैक्सन की तरह एक शाइनी लड़की नहीं है जिसकी एक नॉर्मल फैमिली हो, इसलिए वो डर गई थी कि कहीं उसका मजाक न उड़े। जैक्सन भी मेव के सामने ओपन अप होता है और अपने प्रॉब्लम शेयर करता है। नेक्स्ट डे स्कूल असेंबली में हेडमास्टर न्यूड सर्कुलेट होने का मामला एड्रेस करते हैं। तब एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि ये पिक्चर रूबी की है। रूबी ह्यूमिलिएटेड फील कर रही होती है। ओलिविया उसके लिए स्टैंड लेती है और कहती है कि ये उसकी पिक्चर है। फिर मेव, एमी और काफी स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि वो उनकी पिक्चर है ताकि विक्टिम एम्बैरेसमेंट फील ना करे। एंड में ओलिविया भी अपने डर का सामना करती है और क्लेम करती है कि ये पिक्चर उसी की है। इस तरह कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाती है। एपिसोड 6 स्टार्ट होती है एक फ्लैशबैक से। ओटिस को याद आता है कि कैसे उसके डैड ने उसकी मॉम को चीट किया था जिसकी वजह से वो सेपरेट हो गए। एरिक गे होने की वजह से एक होमोफोब से पिटा होता है। उसका मूड ऑफ होता है और स्कूल जाते हुए वो अपना यूनिक स्टाइल की बजाय एक ऐसा आउटफिट चूज करता है जो यूजुअली स्ट्रेट गाइज पहनते हैं। एरिक ओटिस के दरमियान अभी भी लड़ाई चल रही होती है। एमी मेव को अपने न्यू बॉयफ्रेंड स्टीव के बारे में बता रही होती है। अनवर एमी के पास आता है और उसे लाइब्रेरी बुक्स फाइन के साथ वापस करने का कहता है जो अनवर ने बोरो की होती हैं। मेव को ये हरकत ठीक नहीं लगती मगर एमी ये बात कहकर टाल देती है कि वो अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहेगी। स्कूल असेंबली में ऐसे कंपटीशन का विनर अनाउंस किया जाता है और वो एडम होता है। ये ऐसे मेव ने एडम को लिख कर दिया होता है, इसलिए सब नोटिस करते हैं कि एडम से सही से विनिंग स्पीच भी नहीं दी जा रही। ओटिस लिली को स्कूल में देखता है और उसके साथ सेक्स पे मान जाता है क्योंकि वो मजीद अब वर्जिन नहीं रहना चाहता। ओटिस का नेक्स्ट सेशन एमी के साथ होता है। एमी का बॉयफ्रेंड स्टीव दूसरों से कुछ डिफरेंट है। उसको लगता है कि एमी सेक्सुअल इंटीमेसी के दौरान फेक एक्ट कर रही है जो कि सच है। वो चाहता है कि एमी वो करे जिसे वो खुद एंजॉय करे, ना कि अपने पार्टनर को खुश करने के लिए। एमी से फर्स्ट टाइम किसी ने ये कहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो खुद क्या पसंद करती है। ओटिस उसे कहता है कि वो मैस्टरबेट करके, जो कि एमी ने पहले कभी नहीं किया, फिगर आउट कर ले उसे क्या चीज प्लेजर देती है। एरिक अपने म्यूजिकल बैंड में अच्छा परफॉर्म नहीं करता और उसके बैंडमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। एरिक अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने टीचर पर निकालता है और उनसे बदतमीजी
बदतमीजी करके क्लास छोड़कर चला जाता है। कॉरिडोर में अनवर और एडम भी एरिक को छेड़ते हैं और एरिक गुस्से में अनवर को पंच करके हर्ट कर देता है। एरिक को हेडमास्टर्स ऑफिस बुलाया जाता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और बाकी टर्म के लिए डिटेंशन भी मिलती है। जैक्सन की स्विमिंग परफॉर्मेंस खराब हो रही होती है, इसलिए उसके कोच जैक्सन को गर्लफ्रेंड्स की बजाय प्रैक्टिस पे फोकस करने का कहते हैं। जैक्सन मेव से एक्सक्यूज करता है कि वो उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाएगा और मेव माइंड नहीं करती। उस वक्त मेव से उसका ब्रदर मिलने आता है। उनकी कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि मेव को काफी अरसे से अपनी ब्रदर के वेयरअबाउट्स का नहीं पता होता। वो उस पे गुस्सा होती है कि वो घर से ऐसे क्यों भाग गया था। उसका ब्रदर मेव से हाउस कीज लेकर चला जाता है। मेव की टीचर नोटिस कर लेती हैं कि एडम का ऐसे मेव ने लिखा है। वो उसे इनकरेज करती हैं कि वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करे क्योंकि वो टैलेंटेड है। एडम के पेरेंट्स उसके लिए विनिंग पार्टी रखते हैं। डिनर के दौरान एडम की बातों से उसके डैड नोटिस करते हैं कि एडम ये ऐसे लिखने का टैलेंट रखता ही नहीं है। एमी ओटिस के एडवाइस पर अमल करती है जो काफी इफेक्टिव रहती है। लिली ओटिस के घर आती है लेकिन ओटिस रेडी नहीं लगता। जब फाइनली वो स्टार्ट करने लगते हैं तो ओटिस को वो ही फ्लैशबैक याद आता है जब उसने अपने डैड को किसी और वुमेन के साथ देखा था। ओटिस फ्रीक आउट हो जाता है और उसका सर चकराने लगता है। लिली उसकी मॉम को बुला कर लाती है। स्लोली ओटिस बेटर फील करने लगता है। बाद में ओला ओटिस के घर से अपने डैड को पिक करने आती है। उसके डैड ओटिस के घर रेनोवेशन कर रहे हैं। ओटिस और ओला फोन नंबर्स एक्सचेंज करते हैं। ओटिस एरिक से सुलह करना चाहता है और उसको कॉल करता है मगर एरिक रिसीव नहीं करता। मेव और उसका ब्रदर शॉन एक दूसरे की लाइफ्स के बारे में कैचअप करते हैं और मेव खुश होती है कि उसका भाई वापस आ गया है। शॉन और जैक्सन की दोस्ती होने लगती है। मेव अपनी टीचर से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का पूछती है और उन्हें अच्छा लगता है कि मेव ने उनकी बात मान ली। मेव से बात करने के बाद टीचर हेडमास्टर ग्रफ के पास जाती हैं और शक का इजहार करती हैं कि शायद ये ऐसे एडम ने नहीं बल्कि उसके लिए किसी और ने लिखा है। हेडमास्टर अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहते, इसलिए टीचर उनके ऑफिस से चली जाती हैं और ऐसे एपिसोड 6 खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।